राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी, तो एक बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी क्या हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करके ऐसे ही विराजमान करा सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले उनका जन्म करवाना पड़ता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले उन्हें 5 दिन उन्हें एक दिन रखना है उन्हें फूलों के अंदर, एक दिन रखना है उन्हें चावलों के अंदर, एक दिन रखना है उन्हें सब्जियों के अंदर, एक दिन रखना है उन्हें फलों के अंदर। तो मतलब 5 दिन उन्हें ऐसे ही उन्हें दबाकर रखना है गेहूं के अंदर, बिल्कुल वो दिखने नहीं चाहिए, और उनकी आंखों पर रेड कलर की पट्टी बांध देनी है। तो 5 दिन तक ये हमें पूरा करना है ये काम। 5वें दिन हमें उन्हें निकाल कर, और टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे हमने एक शुरुआत में फूलों में हमने रखे 7 बजे, तो हमें अगले दिन ही उन्हें फलों में 7 बजे ही रखना है। उसके बाद 5 दिन होने के बाद फिर हमें उन्हें से बाहर निकालना है, और फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, और फिर उन्हें बिल्कुल नए वस्त्र पहनाने हैं, उनका श्रृंगार करना है, लेकिन पट्टी नहीं खोलनी है। वो पट्टी उनकी आंखों पर ही होनी चाहिए। और फिर बिल्कुल उन्हें सजा कर, नए वस्त्र पहनाकर, उन्हें सुंदर सा बनाकर, उसके बाद हमें पट्टी खोलनी है और उन्हें शीशा दिखाना है। और फिर अगर आप चाहते हो कि हम अपने लड्डू गोपाल की कुछ यादगार यादें चीजें अपने पास रखें, तो हम उनके पैरों की छाप अपने रुमाल में या टॉवल में, जैसे बच्चों के साथ करते हैं वैसे ही हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मतलब हमारा बच्चा हमारे घर में आता है, ऐसे ही भगवान भी हमारे घर में ही आते हैं। वो हमारी मर्जी होती है हम उसे अपना क्या बनाएं। जैसे कि मैंने अपने कान्हा जी को सखा बना रखा है, तो आप उन्हें बेटा भी बना सकते हो, भाई भी बना सकते हो, दोस्त भी बना सकते हो। जैसा आपके मन में भाव आए, आप भगवान को वैसा ही बनाकर अपने घर में ले आए। वो ही बन जाते हैं, वो ही माने जाते हैं फिर, और आपका मन भी फिर उसी में ही पड़ जाता है। उसके बाद फिर हमें अपने कान्हा को भोग वगैरह लगाना है, कुछ भी हो। माखन मिश्री मेरे कान्हा को ज़्यादा प्रिय है, तो आप माखन मिश्री का भोग लगाओगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे मेरे कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। और फिर जैसे कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि एक लड्डू गोपाल रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। देखो, लड्डू गोपाल कितने भी रखो, लेकिन उनकी सेवा होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो सबसे पहले एक छोटा लड्डू गोपाल होना चाहिए, फिर उसके रूप में बड़ा लड्डू गोपाल होना चाहिए। 2 लड्डू गोपाल तो होनी ही चाहिए, और उनकी पूरी अच्छे से सेवा होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने कान्हा जी की सेवा कैसे करती हूँ, मैं सुबह सुबह उन्हें स्नान करा देती हूँ, दूध पिलाती हूँ, फिर उन्हें जूस पिलाती हूँ। जैसे भी हम खुद भोग लगाते हैं वैसे ही मैं उनको भोग लगाती हूँ। जैसे मेरे घर में और भी हैं, वो प्याज वगैरह का खाना खाना पसंद करते हैं, तो फिर मैं अपने कान्हा जी के लिए अलग से खाना बना देती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा जी फिर प्याज वगैरह का खाना खाएंगे नहीं, तो उनके लिए मैं अलग से बना देती हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हम नहीं भी बना पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत हो रही है, तो हम एक गाय ला सकते हैं, जो बच्चा उसका दूध पीता है, हम अपने कान्हा के पास उसको रख सकते हैं, ताकि हम मान लो हम मासिक धर्म से हो जाएं और हम अपने कान्हा का कुछ बना नहीं पाएंगे, तो फिर हम अपनी गाय, वो जो गाय है वो उन्हें दूध पिलाती है, ये शास्त्रों में भी कहा गया है, तो हम उसको रख सकते हैं। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि मासिक धर्म में हम अपने कान्हा की सेवा करें या ना करें। बस दिल से आप उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, वो सबसे